राम जी। रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा संख्या 42 में प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज करते हुए परम रमणीक पंपा सरोवर के निकट एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तब नारद जी प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर विनती करते हुए कहते हैं, हे स्वामी, आप अत्यंत उदार और सुंदर अगम सुगम का वर देने वाले हैं। मैं आपसे एक वर मांगूंगा, वह मुझे दीजिए। तब प्रभु ने कहा, हे मुनि, मेरे पास भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं, ऐसा भूलकर भी विश्वास मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, हे नाथ, मैं ढिठाई करके एक बार मांगता हूँ। हे प्रभु, आपके अनेकों नाम हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं। फिर भी हे नाथ, आपका राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और यह पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए कठोर जाल की तरह हो। इस दोहे में नारद जी ने राम नाम को किसके समान और अन्य नामों को किस तरह की संज्ञा दी और नारद के द्वारा प्रभु को दिए गए उस श्राप के रहस्य को प्रभु कैसे और किस प्रकार समझाकर नारद के भ्रम को दूर करते हैं, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे प्यारा नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत ही मोहक चालीसा धुन में। राका रजनी भगति तव रामा, राम नाम सोई सोम सिया रामा। अपर नाम उड़ गन बिमल रामा, बसहु भगत उर व्योम सिया रामा। नारद जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम का यह पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एव मस्त मुनि सन कहु रामा, कृपा सिंधु रघु नाथ सिया रामा। तब नारद मन हरस अति रामा, प्रभु पद नायऊ माथ सिया रामा। तब कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्त ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघु नाथ ही जानी, पुनि नारद बो ले मृदुबानी। राम जब ही रेव निज माया, मोह्यो मोहिसु नहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, विवाह मैं कीन्हु चाहा, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। सुनु मुनि तो ही कहु सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि, सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा को छोड़कर केवल मुझे ही भजते हैं, करहूँ सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। गाह शिशु बछया नल अहि धाई, ताह राखै जन नियर गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे बालक की माता रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तहि सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ता नय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता का प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर वह अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुहु कह काम क्रोध रिपु आहि। यह विचारी
डित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। हे मुनि, मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुता को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त करने होने पर भक्ति को भी नहीं छोड़ते हैं। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बाल कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा या अयोध्या कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।